तो यहाँ पे मैं दो चीज़ों की और वजाहत करूँगा कि सिर्फ ये नौजवान जिम्मेदार नहीं इस फितने के लिए, नौजवान के साथ साथ हमारे कौम के दो और लोग जिम्मेदार हैं इसके। एक उलमा, कुछ उलमा ऐसे हैं कि जो किसी दूसरे आलिम से कीना कपट पाल के बैठे हुए हैं, या और क्यों कीना कपट के पाल के बैठे हुए, कोई जाती दुश्मनी नहीं है, महज ये है कि उसकी मकबूलियत है, चार लोगों ने उसकी तारीफ कर दिया, लोगों में उसका चर्चा है, तो ये नेमत देखी नहीं जाती। मकबूलियत भी एक नेमत है ना। अगर अच्छे लोग किसी की तारीफ कर रहे हो, किसी के यहाँ मकबूल, अच्छे लोग यहाँ कोई मकबूल है, तो ये नेमत है, अल्लाह ताला की नेमत है। जहां से सही बुखारी की हदीस है ना, हदीस नंबर 3209, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इदा अहब्बल्लाहुल अब्द नादा जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फलान। जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो कहता है जिब्रील इस्लाम से कि तुम भी उससे मोहब्बत करो, और फिर जिब्रील इस्लाम आसमान में आवाज लगाते हैं कि अल्लाह फला से मोहब्बत करता है, फअहिब्बुहु, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और सुम्मा यूज़ु लहुल क़बूल फिल अर्ज़, फिर जमीन में अल्लाह ताला उसे मकबूल बना देता है। जब किसी बंदे से अल्लाह राजी होता है, अल्लाह उसे कबूल, अल्लाह क्या मकबूलियत, फरिश्तों की मकबूलियत, और इस धरती पर मकबूल हो जाता है, यानी अच्छे लोगों में, नेक लोग, अच्छे लोग, सहीहुल अकीदा लोग, अल्लाह के अच्छे बंदों के यहाँ उसका अच्छा चर्चा होता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसको सराहते हैं, उसकी तौसीक करते हैं। ये उसकी नेमत है, मकबूलियत एक नेमत है। अब किसी आलिम को ये नेमत मिलने लगती है तो दूसरा बंदा जो गर्चे उसी दर्जे का इल्म रखता है लेकिन वो मकबूलियत नहीं मिली, उसको वो नेमत नहीं मिली, फिर क्या करता है वो, इससे हसद और जलन में पड़ जाता है। अब इसकी मकबूलियत कैसे छीने और इसकी जगह पे हम मकबूल हो जाए, इस नेमत को पाने के लिए गलत रास्ते पे चल जाता है। जैसे औरत भी एक नेमत है ना, सही मुस्लिम की हदीस है, खैर मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज औरत है। अब अगर कोई हलाल तरीके से ये नेमत नहीं पाता तो हराम तरीके की तरफ चला जाता है, बदकारी करने लगता है ना। माल भी एक नेमत है कि नहीं? तो आपको माल चाहिए तो हलाल तरीके से कमाओ। अब कोई आदमी छटपटाता है और माल कमाने की कोशिश करता है तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट में मालदार बनने के लिए हराम तरीके चुन लेता है। तो ऐसे मकबूलियत भी एक नेमत है। एक आदमी ने मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, फिर लोग ने उसको कबूल किया है। अब एक आदमी दूसरा आदमी बगैर कुछ किए धरे, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी इन्वेस्ट को सोचता हमको भी मकबूलियत मिल जाए, तो वो हराम तरीके से मकबूलियत हासिल करना चाहता है। सस्ती शोहरत, पब्लिसिटी के लिए वो अपने दूसरे भाइयों पर, दूसरे उलमा पे ताना तशनी करना शुरू कर देता है। ये वो घटिया हरकत है जो बाज़ उलमा में पाई जाती है, और हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहे। जाहिर सी बात है क्योंकि सामने वाला बंदा मकबूल है लोगों में, इसलिए खुलकर ये नहीं कहेगा कि मैं उससे जलता हूं, वो उसी राह से वार करेगा, यानी दीनी माहौल में बात करेगा कि इसका अकीदा खराब है, इसका मनज खराब है, इसका ये है धमाका, ताकि लोग बेवकूफ बन जाए। और ये भोला भाला नौजवान बेवकूफ में आ जाता है, उसकी जाती लड़ाई में उसका तरफदार हो जाता है। ऐसे नौजवान तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अपनी पर्सनल फाइट में, अपनी पर्सनल लड़ाई में, और हराम तरीके से मकबूलियत के हुसूल की जो कोशिश है उसमें वो तुम्हें शरीक कर लेता है। ये तुम्हारा लॉस है, तुम्हें फूल बना दिया, वो तुम्हें बेवकूफ बना दिया, तुम उसके सिपाही बन गए, वो सही मिशन पर नहीं है, गलत राह में तुम उसके सिपाही बन गए, गलत तरीके में तुम उसके सिपाही बन गए। उसकी पर्सनल फाइट है, खुद का मसला, उसकी आना है, वो हराम तरीके से मकबूलियत चाहता है। मकबूलियत का जो हलाल रास्ता है, हलाल रास्ता क्या मकबूलियत का? कुरान में अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह ताला कहता है कि जो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान उद्दा, सूरह मरियम की आयत है कि जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, अल्लाह ताला उन्हें मकबूलियत अदा करेगा, लोगों में उनकी मोहब्बत डाल लेगा। अगर लोगों में महबूब बनना है,
मकबूल बनना है तो क्या करना होगा? अच्छा, यहां मकबूलियत से मुराद क्या है? अच्छे लोगों में मकबूलियत। कौन सी मकबूलियत नेमत है? अच्छे लोगों की मकबूलियत नेमत है, वरना बुरे लोगों में कोई मकबूल वो नेमत नहीं है, और ना उससे कोई जलन रखता है, ना कोई आलिम को उससे कोई प्रॉब्लम है। तो कोई फिल्म स्टार है, बड़ा मकबूल है, किसी आलिम को देखा उससे झगड़ा करते हुए, किसी आलिम को देखा तकरीर में उसके खिलाफ क्यों गैर मानना चाहिए, वो ऐसा वैसा क्यों, उससे क्या लेना गैर। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है एक आलिम को कि जब अच्छे लोग किसी की तारीफ कर रहे हैं, अच्छे लोगों में कोई आलिम मकबूल हो रहा है, ये उसको नहीं देखा जाता, ये उसके लिए क़यामत है। अब सोचता कि नहीं, इसकी मकबूलियत खत्म करके अपनी मकबूलियत लॉन्च करनी है, उसके लिए अब उसकी किरदार कुशी करना शुरू, उस पर जरे करना शुरू, उसको नीचे गिराना शुरू। तो मकबूलियत इस तरह से नहीं मिलती है। अल्लाह पर ईमान लाओ, नेक अमल करो, अल्लाह वादा कर रहा है मकबूलियत देने का। ये छिछोरी हरकतें करने वाले कुछ टाइम के लिए वक्ती तौर पर हो सकता है कि चर्चे में आ जाए, लेकिन अंत उनका गुमनामी होता है, तो गुम होकर रह जाते हैं, वो लोगों में मकबूल नहीं होते। हो सकता है वहां से पुराने दौर के वाकयात देखें आप कि कितने उलमा की बात कर रहा हूं, एक दूसरे आलिम को गिराने के लिए कितनी मेहनत है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह के बाद उलमा ने उनके खिलाफ साजिशें नहीं की, वो उलमा आज कहां है? वक्ती तौर पर उनको कामयाबी मिली, उस वक्त के बादशाह ने इमाम बुखारी को जलावतन कर दिया, उनके इलाके से निकाल दिया, ये बहुत कुछ झेलना पड़ा। वक्ती तौर के लिए उनके दिल को तस्कीन मिली कि इमाम बुखारी गए हमारा राज, लेकिन अंत में वो गुमनाम हो गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। नाम इमाम बुखारी का जिंदा है, आज दुनिया इमाम बुखारी को जानती है। तो ऐसे लोग वक्ती तौर पर भले कामयाब हो जाए, वक्ती तौर पर भले कुछ लोगों को कंफ्यूज कर दे, लेकिन अंत इनका खैर नहीं होगा। ऐसे लोग ना कभी कामयाब हुए हैं, ना कभी कामयाब हो सकते हैं। ये पूरी इंसानी तारीख, इल्मी तारीख, हमारी उलमा की हिस्ट्री इसकी गवाह है, हर दौर में समझ। लेकिन ये नौजवान उलमा की आपसी लड़ाइयों की हिस्ट्री को नहीं जानता है। इस नौजवानों को पता होना चाहिए कि जरह तादील के उलमा ने एक रूल बनाया है, कानून, क्या कि कलामुल अकरानी युहवा वला युहवा, और कहा कि अल मुआसरतु अस्लुल मुनाफरा, ये उलमा की किताबों में मिलेगा। मतलब क्या कहते हैं कि अल मुआसरा अस्लुल मुनाफरा, मुआसरा यानी एक ही टाइम पे दो आलिम उभर रहे हो, तो ये एक ही दौर में दोनों का होना वो एक दूसरे से मुतनफिर कर देता है, तो एक दूसरे पर तानो तशरीह करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि कलामुल अकरान, कोई आदमी, कोई शख्स अपनी फील्ड के और अपने लेवल के आलिम के बारे में कुछ कह दे तो उसकी बात को छोड़ दो, उसको रिवायत मत करो, उसको नोट मत करो। कलामुल अकरान फिल अकरान युतवा वाला युरवा, उसे छोड़ दो, कहने दो, उसे आगे फॉलो मत करो। लेकिन आज का नौजवान देखेगा कि एक आलिम अपने हमास रखे आलिम के बारे में कुछ कह रहा है, उसको दिल में बिठा लेगा और सब जगह बयान करना शुरू करेगा। ये बेवकूफ़ी है, ये हिमाकत है, ये पागलपन है। वो आपको फूल बना रहा है, ये ध्यान में रखना, वो आपको उल्लू बना रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है, खुद तो बर्बाद हो रहा है, आपको भी बर्बाद कर रहा है। और अल्लाह की निजाम से टक्कर नहीं ले सकते, सारे नौजवान मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह जिसको मकबूलियत देना चाहे तो अच्छे लोगों में अल्लाह ताला मकबूल बनाता है। हर तरह की साजिशें ये धरी की धरी रह जाती है। तो ये मैं क्या कह रहा था कि नौजवान जब उलमा पे तानो तशरीह करते हैं तो एक तबका जिम्मेदार है, कौन सा? उलमा ही का जिम्मेदार है। एक और तबका है, वो तंजीमी जिम्मेदारों का है, जो तंजीम है, जमातों की जो जिम्मेदारान हैं, कभी कभी ये भी उठा पटक के लिए इसका सहारा लेते। देखा हमारा आलिम कोई मुखालिफ है, हमारी पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं रखता है, उस पर टैग लगा दिया गैर मनहजी, ये जमात इस्लामी का है, ये फला ख्याल का है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे नेता लोग ना धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, अपनी पार्टी को ऊंचा साबित करने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पब्लिक को लड़ते धर्म के नाम पर। ऐसे कुछ नेता किस्म के जिम्मेदार वो नौजवानों को लड़ाते रहते हैं, वो ये फलान ने धमाका फलान, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल इशू के लिए वो लोगों को लड़ा रहे हैं। और नौजवान बेवकूफ बना, वो उनका सिपाही बन के खड़ा हुआ है, उनके साथ खड़ा है, बड़ा मुखलिस है, लग रहा है बड़ी बड़ी दिन की खिदमत करे, दिन की खिदमत कर रहा है, उसकी गंदी सियासत में उसका हिस्सेदार बनना है। तो समझ रहे?
तो ये जो नौजवान उलमा पे तानो तशरी करते, उनकी गफलत तो है ही, साथ में ये दो गिरोह भी इन्वॉल्व हो जाता है, कुछ हासिदीन उलमा का और कुछ पॉलिटिकल जिम्मेदारों का। ये लोग भी इस आग को सुलगाते हैं, यानी नौजवानों को उलमा के खिलाफ भोंकने पर मजबूर करते हैं, ये दोनों गिरोह। तो नौजवानों को सीखना चाहिए, नौजवानों को सतर्क रहना चाहिए, उन्हें होशियार रहना चाहिए, कोई आपको उचकने ना पाए, कोई नेता, कोई जिम्मेदार आपको उचक ना ले बिला वजह, आपके भाई के खिलाफ, किसी आलिम के खिलाफ आपको भोंकने पर मजबूर करे। इसी तरह से कोई आलिम अपनी पर्सनल फाइट में आपको सिपाही ना बनाने पाए कि आप आओ उसकी जाती लड़ाई में उसकी हिस्सेदारी। नहीं, चालाक रहो, होशियार रहो, सतर्क रहो, कोई तुम्हें यूज ना करने पाए, कोई तुम्हें इस्तेमाल ना करना पड़े, हमेशा इससे आगाह रहो।